हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? तो ये वीडियो का पार्ट 3 है और 2 पार्ट हम लोगों ने पहले बना रखा है। सो आप उन्हें देख लें। एंड वो पार्टों में मैंने बताया है कि बेसिकली जो मार्केट होती है वो कैसे काम करती है एंड कितना वोलेटाइल हो सकती है। क्योंकि ये भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग पोजीशन कर रखते हैं और बाय चांस मान लो हमें याद भी नहीं रहता, तो हम लोग कितना उसमें लॉस ले सकते हैं। सो फाइनली हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, बट अब उसमें मैंने ऐसे बताया था आपको कि एक आइडिया हो जाए, जैसे आपको चार्ट में मतलब दिखा दूं। बट यहाँ पर हम लोग प्रॉपर इस पार्ट से बिल्कुल जो इसका जो रूल है एंड स्टार्टिंग से टॉप लेवल तक हम लोग यहाँ से लर्न करेंगे। सो फाइनली कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। बट यहाँ आपको मैं बता दूं कि यहाँ मेरे पास कुछ इमेजेस हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। जैसे ये फर्स्टली है कि जो हम लोग प्लानिंग करेंगे ट्रेडिंग की, इसके बारे में भी आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। बट आपको आराम से वीडियो देखनी है, आपको उसमें कोई जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि यार ये बहुत ही मतलब एक भी पॉइंट आपसे अगर मिस हो गया तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो फाइनली हम लोग इसका जो ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ये सारा कुछ हम लोग सीखेंगे, इसमें जो कैंडल स्टिक है एंड अपना जो कैसे सेटअप करते हैं। ओवरव्यू आपको मैं सारा कुछ दिखा दूँ, सो काफ़ी कुछ है यार सीखने के लिए। बट ये देखो, ये काफ़ी सारा कुछ है, बट अभी हम लोग स्टार्टिंग से एक एक करके देखेंगे। तो आपको मैं, अगर ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी क्योंकि इसका जो मैं आपको विथ एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। अगर एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो सकती है, बट आपको इससे घबराना नहीं है। बट क्या है कि आपको अच्छे से सीखने पे फोकस करना है, ना कि टाइम पे, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और आपको मैं बता दूं कि जो फर्स्ट होता है, सो आपको मैं इसका जो ये मैं बताऊंगा, इसको मैं आपको लाइव चार्ट में भी दिखा दूंगा। ओके, सो इसको मैं पहले पूरा क्लियर कर लेता हूं, एंड यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हाँ जी, सो ये चार्ट पूरा क्लियर हो गया है, एंड उसके चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। सो आपको मैं पहले बता दूं कि इस पर आप ऊपर इस पर हेडिंग में आप देख रहे होंगे, डेवलपिंग योर ट्रेडिंग प्लान। सो बेसिकली इसका मतलब है कि आपको एक माइंडसेट के हिसाब पे मार्केट पे आना है, एंड मार्केट के इस हिसाब पे आना है कि हमको किस पे ट्रेडिंग करनी है। समझ लो कि ट्रेडिंग काफ़ी चीज़ें होती हैं, बट ट्रेडिंग में हमको किस पे करनी है। और आपको मैं बता दूं कि जैसे इस पे देखो, इस पे शायद इस चार्ट में नीचे मेंशन भी है, ठीक है। इस पे मेंशन भी है ट्रेडिंग प्लान, और नीचे स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, इस पे मतलब सारा कुछ मेंशन नहीं है, बट काफ़ी काफ़ी मार्केट अलग अलग होती हैं। इसलिए सारे का जो मोस्टली होता है, सभी का एक ही रूल, एक ही नियम, एक ही सारा कुछ लागू होता है। मतलब कि ट्रेडिंग स्टाइल में जो कैंडलस्टिक सारा वर्क वैसे ही करता है, बट उनका जो थोड़ा डिजाइनिंग होती है अलग हो जाता है। मतलब डिजाइनिंग का मतलब जो ट्रेडिंग का स्टाइल हो जाता है, जैसे फ्यूचर ऑप्शन में उसमें लॉट होते हैं, बट इनमें जो क्रिप्टो होता है, इनमें क्या होता है कि कोई 24 आवर इंटू 7 हमेशा आपको मार्केट खुली मिलेगी। सो आप कभी भी इस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बट अपनी अपनी चॉइस है कि मार्केट कितना मतलब कितना वोलेटाइल आपको चाहिए, कितना ऊपर नीचे चाहिए। ऑब्वियसली जब मार्केट, अगर आपको एक दिन में या एक हफ्ते में प्रॉफिट कमाना है, तो मार्केट में अगर अप डाउन नहीं होंगे सो आप प्रॉफिट कभी नहीं बना सकते। अगर रेंज मार्केट एक ही तरफ से होगी तो आप प्रॉफिट उसमें कभी नहीं बना पाएंगे। सो बेसिकली आपको फाइनली जो पहला रूल है, पहला नंबर है, तो आपको इस बेस पे आना है कि आपको ट्रेडिंग किस पे करनी है। स्टार्टिंग से आपको इस पे मतलब फोकस करना है कि मैं ट्रेडिंग क्रिप्टो में करूँगा या फ्यूचर में करूँगा, किस में करूँगा। बट आपको प्रॉपरली पहले आपको उस पर रिसर्च कर लेना है। रिसर्च तो बात की बात है, बट आपको पहले ये सेट कर लेना है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। बट आपको मैं बता दूं कि जब स्टार्टिंग होगा तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग आए हैं ट्रेडिंग करने बट अपनी जो क्वांटिटी है उसे होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। पूरा स्टार्टिंग से आपको जो भी आपका मतलब जो भी माइंडसेट स्टार्टिंग से है, तो उसमें उसी माइंडसेट से मार्केट में आपको इंटर करना है। बट वहाँ पे माइंडसेट चेंज नहीं करना, इससे आपको काफ़ी बड़ा लॉस हो जाएगा। अब आपको मैं विथ एग्जांपल बता दूँ। सपोज करिए आप इंटरडे में या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आए। फर्स्टली यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे मेंशन भी है। अगर आप डे ट्रेड करते हैं, डे ट्रेड का मतलब ये है कि आपको एक छोटे छोटे टाइम फ्रेम में, जिससे इसमें मेंशन भी है, डे में आपको 15 मिनट से जो जो टाइम फ्रेम है 15 मिनट से 60 मिनट तक आपको वो रहेगा, ठीक है। 15 मिनट से 1 घंटे के लिए। अब अगर इस पर ट्रेड करते हैं तो क्या होगा कि इस पर जो अभी आप पोजीशन अपनी लेंगे, सपोज करिए ये चार्ट है,
एंड इसको मैं और बड़ा कर दूँ, ठीक है, ओके। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप सपोज करिए ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब इस पे अगर आप कोई भी पोजीशन यहाँ पर इंटर करेंगे, ठीक है, कोई भी पोजीशन आप यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर अगर आपने कोई भी पोजीशन लिया, ठीक है, यहाँ पर आपने अगर कोई भी पोजीशन लिया तो क्या होगा कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे अभी काम कर रहे हैं, बट मान लो कि ये मार्केट जो है यहाँ से आई और ऐसे गई, फिर ऐसे आई, फिर यहाँ से ऐसे चली गई, ठीक है। अब आपने अपनी पोजीशन काटी नहीं यहाँ से, क्योंकि आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना था। बट आप अगर मार्केट यहाँ से भी अगर रिवर्स होगी तो क्या होगा कि वो तो प्रॉफिट आएगा, बट आपका जो यहाँ का स्टॉप लॉस यहाँ से लगा होगा तो वो क्या हो जाएगा कि वो काफ़ी ऊपर जाएगा, फिर आपको मतलब ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे देना पड़ेगी, ठीक है। अगर सपोज करो कि यहाँ से भी मार्केट ऊपर ही कंटिन्यू जाती है, यहाँ से भी जो मार्केट है यहाँ से भी अगर कंटिन्यू ऐसे जाती है तो फिर आपकी डायरेक्शन आपको एवरेजिंग का मतलब होता है कि हम अभी और मार्केट हमारे जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, विपरीत जा रही है, उस पर हम लोग और क्वांटिटी ऐड करते जाते हैं। इससे सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही होती है। इस पर क्या होता है कि मगर मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में भी नहीं गई तो सारा जो पैसा है आपको एक ही ट्रेड में चला जाएगा। सो हमको ये चीज़ अवॉइड करनी है। अब बात करते हैं कि जो ये स्विंग ट्रेड होती है, ठीक है, जो स्विंग ट्रेड होती है, ये क्या होता है कि इस पे हम लोग जो कैंडल स्टिक का जो कैंडल स्टिक होती है वो इसमें बनती है 4 घंटे की। मतलब इसमें आपका 4 घंटे की स्टार्टिंग से लेके 1 डे के बीच में एक कैंडल स्टिक बनती है, ठीक है। तो क्या होता है कि इस पर आपको अगर जब टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे, ठीक है, टाइम फ्रेम में एक सेकेंड इसको क्लियर कर देते हैं सारा कुछ। हाँ जी, अगर हम लोग टाइम फ्रेम में देखेंगे तो जो ये है 4 आवर, ठीक है, 4 आवर में कुछ कैंडल स्टिक ऐसी बनेगी। बट हम लोग अगर ये कैंडल स्टिक में ये कैंडल स्टिक से लेकर के इसके जो वन डे इसमें जाएंगे तो क्या होगा कि इसकी जो एक कैंडल बनेगी, ठीक है, इसकी जो एक कैंडल बनेगी, दिखा दूँ आपको, इसकी जो एक कैंडल बनेगी, सपोज करिए कि एक कैंडल इसकी जो एक कैंडल बनेगी वो 1 डे में है तो 1 दिन की बनेगी। अब मान लो यहाँ से ये जो डोजी है, यहाँ से ये जो पतला सा है, मतलब कि इस पर क्या होता है कि एक केवल एक जो है इस पर बॉडी नहीं होती, केवल डंडी होती है, आप समझ सकते हैं। एक केवल स्टिक आएगी, ऐसे स्टिक आएगी और इस पर कोई बॉडी नहीं होगी। बॉडी का मतलब इस पर कोई ऐसा नहीं होगा कि इस पर कोई कलर नहीं होगा कि ना मतलब अप में होगा ना डाउन साइड होगा। तो क्या होगा कि वो डोजी होती है। बट ये हम लोग कैंडल स्टिक में देखेंगे। अभी हम लोग बात करते थे टाइम फ्रेम की, ठीक है। टाइम फ्रेम 15 मतलब कि छोटे टाइम से लिए हो सकता है 1 मिनट से 5 मिनट के लिए, वो बिल्कुल आता है कि जो बिल्कुल से इसका हेल्पिंग करते हैं उस पर आता है। बट हम लोगों को अभी जो नए ट्रेडर होते हैं उनको क्या करना होता है कि उनको काफ़ी टाइम देना पड़ता है, उसको जल्दी अप डाउन नहीं कर पाएँ क्योंकि उसमें बहुत सारा नॉलेज चाहिए होता है। बट अगर आप स्टार्टिंग से ही करेंगे तो मतलब फिर तो बात ही अलग है, फिर उस पर आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, ऊपर से नुकसान ही होगा, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग होगा एंड भी पोजीशन हम लोग मतलब कि इस पर जो पोजीशन 1 डे से जो 1 डे से लेकर 1 वीक तक के बीच की एक कैंडल स्टिक होगी, उसके बीच में हम लोग पोजीशन लेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो ये करीब हमारी महीने भर के लिए जाएगी। महीने भर मतलब ये तो आपके टारगेट एंड स्टॉप लॉस पे डिपेंड होता है कि आप लोग कितना इससे खींचते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया कि अब तो हम लोग बात समझ गए, लेकिन जो पहला मैंने आपको बताया था कि जो मार्केट होगी उसके बेस पे लेना है। जैसे हम लोग इस पे करते हैं ऑप्शन सेलिंग बाइंग करते हैं, या फिर इक्विटी पे करते हैं, या फिर फ्यूचर पे करते हैं, या फिर फॉरेक्स पे करते हैं। बट इसमें नीचे क्रिप्टो भी होना चाहिए, बट इसमें है नहीं, ठीक है।
तो इस पर हमें ध्यान नहीं देना, बट इस पर जो मतलब मैं बोल रहा हूँ उस पर आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो जो मार्केट होती है तो मार्केट भी काफ़ी तरीके से होती है, बट उस पर भी एक टाइम होता है कि हमें एक दिन के अंदर मतलब बाई करना है, उसके बाद सेल कर देना, एक दिन के अंदर ट्रेडिंग करनी है, या फिर एक घंटे के अंदर करनी है, या फिर एक हफ्ते के अंदर, एक साल के लिए, आप कितना भी फिर। तो ऐसी ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग में भी एक टाइम निश्चित, अगर आपने कोई पोजीशन लिया उसे होल्ड करेंगे। मान ले आपने जैसे एक दिन के लिए पोजीशन लिया, बट उसको आप एक हफ्ते होल्ड करेंगे ना, तो ऑब्वियसली वो तो मतलब फिर जाएगी ही ना लॉस में, क्योंकि इसका जो स्टॉप लॉस छोटे टाइम के लिए लेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में, तो वो छोटा सा रहेगा। बट अगर आप ज़्यादा टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में लेंगे तो स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ये आप लोगों को पहले ध्यान देना है, ठीक है। अब क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। सपोज करिए आपके पास 100 रुपीज़ हैं, मैं आपको ज़्यादा पैसे तो नहीं बता रहा हूँ, मान लो सपोज करिए आपके पास 100 रुपये हैं, आप 100 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सो जो इसका इसमें जो दिया है, इसका मतलब रिस्क 1 से 3% पर ट्रेड के हिसाब से लेना है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, एक ट्रेड में आप 1 से 3 रुपये ही खो सकते हैं अगर आपके अगेन ट्रेड गया, ठीक है। तो अब सोचें कि ऐसा तो होता नहीं, बट अगर ऐसा होगा, अगर आप रूल पे अप्लाई करेंगे, बट इस पर क्या होता है, जो क्रिप्टो है, ठीक है, जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो में आपको लिवरेज मिलेगा। अब लिवरेज क्या होता है कि वो आपकी मनी को और इन्हेंस कर देता है, मतलब आप मल्टीपल कर देता है, जितने आपका जितने पॉइंट में जितने एक्स का लेंगे। सपोज करिए इसमें आपने 2x का ले लिया, तो वो आपकी मनी 2 गुनी हो गई, 4x का 4 गुनी हो गई, ठीक है। ऐसे ही होता है। अब क्या होता है कि इस पर भी क्या होता है कि जब आप बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे, ये परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होगा, ये परसेंटेज काफ़ी, स्टॉप लॉस भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। छोटे टाइम फ्रेम में तो ये इजीली अप्लाई हो जाएगा, बट आप पोजीशन या स्विंग ट्रेडिंग में काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगर आप लिवरेज बेस पे ट्रेडिंग करेंगे तो स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज का हो जाएगा। तो लिवरेज वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, बट इस पे सारी चीज़ें आती हैं, तो वो मैं सोच रहा हूँ कि आपको बता दूँ, एक बार आइडिया हो जाए कि मतलब आखिर होता क्या है अलग अलग मार्केट में, ठीक है। अब इस पे बात हो रही है कि एंट्री हमें कहाँ पर लेनी है एंड स्टॉप लॉस, सॉरी, हाँ, एंट्री कहाँ पर लेनी है एंड स्टॉप कहाँ पर करना है, जो स्टॉप लॉस है वो कैसे रखना है। अगर एंट्री इस पे पुल बैक है एंड ब्रेकआउट एंड क्रॉस ओवर, सो ऐसे ही। अब आप सोचेंगे कि ये पुल बैक एंड ब्रेकआउट ये कैसी होती है, तो आपको मैं बता दूं कि जैसे पुल बैक हो गई तो ऐसे आएगी मार्केट, ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, इसे बोलते हैं पुल बैक। नीचे से यहाँ से जो दे रही है, मतलब नीचे से एक थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है मार्केट को। अब आपको अगर मैं लाइव चार्ट में दिखाऊँ, लाइव चार्ट में आपको एक सेकेंड देखना पड़ेगा कहाँ पर वो ऐसा बन रहा है, ठीक है। हाँ जी, मिल गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे, आप मार्केट में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक पुल बैक बन रहा है ये। अब यार क्या हो गया, यहाँ पर एक पुल बैक बन रहा है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अब ये सपोर्ट यहाँ से सीधा मार्केट ऐसे आई है, यहाँ से मार्केट आई है, फिर ऐसे हुई है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो मैंने हाँ, तो मैंने आपको बताया था यहाँ से कि जो मार्केट में हमें एंट्री कहाँ पर लेनी है, जहाँ पे ऐसी पोजीशन बने, ठीक है। जहाँ पर ये देखो ऐसा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था सेम वैसे ही बन रहा है। आपको मैंने बताया था कि पुल बैक जो है मार्केट ऐसे आएगी, ऐसे, फिर ऐसे जाएगी, तो इसे बोलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर हमें एंट्री लेनी है। ऐसे ही ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट में क्या होता है कि ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास एक स्ट्रांग मतलब मार्केट आती है कैंडल स्टिक, एंड वहाँ पर आकर के वहाँ पर बार बार वहाँ से रिजेक्शन होता है। बट क्या होता है कि किसी बार रिजेक्शन उसका फेल हो जाता है, अब सीधा मार्केट ऊपर चली जाती है। और सपोज करो कि जैसे मार्केट
सपोज करो जैसे मार्केट ऐसे ऐसे हो रही है, बट अगर ब्रेकआउट होगा तो ऊपर को ऐसे होगा तो ऐसे सीधा जाएगा मार्केट। और अगर ब्रेकआउट नीचे को होगा, अगर मार्केट का ब्रेकआउट नीचे होगा, सो क्या होगा कि एक सेकंड यार, ये इसका जो ये भी नहीं चल रहा, ऐसे ऐसे होगा और ऐसे होगा, तो ये होगा ब्रेकआउट। ठीक है, अब ऐसे ही ये जो आपको ज़्यादातर अभी जो एंट्री लेनी है तो कोशिश इसी पे करना है। क्रॉस ओवर पे आप अभी ज़्यादा फोकस मत करिए, वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। बट जो स्टॉप लॉस है उस पर क्या होगा कि वो हमें परसेंटेज के बेस पे लेना है, परसेंटेज के बेस पे या फिर अवे फ्रॉम मार्केट स्ट्रक्चर। बट हम लोगों को इस पे फोकस, मैं आपको बता दूं इसको बिल्कुल इजी वे में, आपको आसानी से मैं बता दूं कि क्या है कि जो इसमें ये बताया गया है कि जो हमें स्टॉप लॉस रखना है, तो अपने जो हम लोग जो एक्चुअल में जो मनी लगा रहे हैं उस पर, जो पर ट्रेड में मतलब जो भी एंट्री में लगा रहे हैं, तो उसका परसेंटेज के हिसाब से हमें पहले जैसे इसमें भी बताया गया है। ठीक है, इस पे भी बताया गया है कि 1 से 3% का अपना मतलब स्टॉप लॉस रखना है। बट क्या है कि इसके अकॉर्डिंग जो एंट्री की अकॉर्डिंग मतलब कि उस पर भी आपको डायरेक्शन दिखाई देगा। बट आपको अगर ज़्यादा और नॉलेज होगा इसके बारे में, सो आप क्लियरली आप उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको मैं एक इतना बता दूं कि आपको ज़्यादा स्टार्टिंग में लॉस नहीं करना है, क्योंकि आपको जब ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो वो रिकवर करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, एंड आपका जो माइंडसेट होगा वो भी काफ़ी डैमेज होगा। बिकॉज क्योंकि जब आप पहले से काफ़ी सारा लॉस कर चुके होंगे ना, तो आपको अच्छे से आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। सो फाइनली जो जितना पहले आसान चीज़ों, आसान ट्रिक है जो मतलब ज़्यादा आसानी से हम लोग को अप्लाई कर पाएंगे, वो उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, अब क्या है कि जो थर्ड कंडीशन है, ये तो रिस्क मैनेजमेंट हो गई कि हमें, आपको मैं यही बताया था ना कि एंट्री कहाँ पर लेनी है एंड रुकना कहाँ पर है हमें। सो फाइनली ये है। एंड जो तीसरी कंडीशन है कि जो मार्केट में एक मार्केट है तो उसमें क्या है कि जो रेंजिंग एंड ट्रेंडिंग, इन दो कंडीशन पे इसमें बताया है कि हमें एंट्री लेनी है, बट रेंजिंग मार्केट में हमें एंट्री नहीं लेनी है। सॉरी, मैं बता रहा हूँ कि मार्केट दो तरीके की होती है ट्रेंडिंग, एक होती है रेंडिंग। मार्केट में आपको दो कंडीशन मिलेंगी। अब आपको मैं दिखा दूँ कि ट्रेंडिंग एंड रेंजिंग मार्केट क्या है। ठीक है, तो जो आपको ये ग्राफ दिखाई दे रहा है 1 डे का है, इसमें ट्रेंडिंग मार्केट एंड रेंजिंग मार्केट आपको मैं बता दूँ कि क्या चीज़ है। सो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, और मैं इसको अच्छे से कर दूँ तो ये जो अभी मैंने बनाया था ब्लू कलर की जो लाइन है, ये ट्रेंडिंग की लाइन है। ये जो लाइन है ये ट्रेंडिंग की लाइन है। एंड आपको मैं फिर से बता दूं, और जो रेंजिंग की लाइन है, रेंजिंग का मतलब होता है कि बेसिकली साइडवेज मार्केट की, यहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि मार्केट की मतलब हमें अप के लिए बाई करना है या फिर सेल करना है। सो फाइनली ये हो गया, इसका मतलब है कि ये रेंजिंग मार्केट है। रेंजिंग मार्केट में क्या होता है कि हम लोग अगर उसके ऊपर से लेंगे तो कंफ्यूज होंगे, नीचे से स्टॉप लॉस लग जाएगा एंड हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ऊपर एंट्री लेंगे तो फिर नीचे मार्केट आएगी तो फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, इससे काफ़ी प्रॉब्लम होगी। एंड हमारा जो मनी है वो भी काफ़ी उस पर काफ़ी कम होगा, जो अकाउंट है वो काफ़ी डिक्रीज होगा। सो फाइनली बेसिकली आप ये भी समझ गए कि जो मार्केट का जो दो कंडीशन होते हैं, ट्रेंडिंग एंड रेंजिंग। अब इस पे आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर आप 3 कंडीशन में डिफाइन करेंगे तो इस पर ये भी होगा कि एक होगा बुल, एक होगा रेंज, एक होगा बुल का मतलब ऊपर के लिए मार्केट अप करेगी, एंड एक होगा बियर के लिए क्या होगा कि मार्केट क्या होगा कि नीचे जाएगी। ठीक है, जैसे आपको मैं बता दूं, यहाँ पर पूरा मैं आपको सीधा डायग्राम बना दूं। देखो, अगर मार्केट ऐसे ठीक है, ऐसे 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 फिर 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 ऐसे, ठीक है, आप समझ गए। अब क्या है कि अगर मार्केट ऐसे चलेगी, जैसे इसमें है
मार्केट ये पहले ट्रेंडिंग हुई है, फिर रेंजिंग। इस पर दो कंडीशन जो चार्ट पे हमने देखा था, तो ये तो केवल दो कंडीशन हुई, ठीक है, रेंजिंग एंड ट्रेंडिंग। बट अगर हम लोग एक और दूसरे वे में अगर इसको समझें तो मार्केट तीन तरीके की हो जाएगी। एक हो जाएगी ये बुलिंग मार्केट, जिस पे मार्केट ऊपर की साइड वो करेगी, फिर रेंजिंग साइडवेज मार्केट, जैसे ये मार्केट ये वाला, जैसे ये हो गई, ये हो गई बुलिंग मार्केट, ठीक है। अब जब ये मार्केट बुलिंग मार्केट हो गई एंड ये मार्केट हो गई साइडवेज, जैसे बिल्कुल सिंपल सी लाइन आएगी। अब ये नीचे के लिए, अब जो मार्केट है ये नीचे नीचे जब ऐसे आ रही है तो ये हो गई क्या हो, ये हो गई बियर मार्केट, ठीक है। इस पे मतलब सीधा एक इंक्रीज एक डिक्रीज, असेंडिंग डिसेंडिंग। सो फाइनली दो तरीके ये ट्रेंडिंग में आते हैं एंड रेंजिंग में सीधा मतलब कि मार्केट का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। तो आप लोग समझ जाएंगे कि ट्रेंडिंग में दो ऑप्शन आते हैं, रेंजिंग में सीधा एक ही ऑप्शन आता है। बट अब हम लोग ये भी समझ गए एंड दूसरी चीज़ के बारे में बताएं। सो फाइनली जो दूसरा आपको इस पर क्या है, टारगेट। ऑब्वियसली जब आप मार्केट में एंट्री कहीं पर भी लेंगे तो आपका टारगेट होगा ही कि मैं कितने परसेंट, मतलब टारगेट क्या आपको मैं बता दूं कि जो जैसे हम लोगों का रेशियो चलता है, इस पर अगर रेशियो के बेस पे ट्रेडिंग करेंगे तो क्या होगा कि कभी लॉस नहीं होगा। लॉस का मतलब कि उसका सीधा सा होगा कि अगर वन एंड टू का रेशियो लेंगे, 1 to 2 का रेशियो लेंगे तो क्या होगा कि इसका मतलब सिंपल सा है कि 1 रुपये के बदले में हम लोग 2 रुपये पा रहे हैं, और 2 रुपये लेने के लिए 1 रुपये अगर हमारा चला गया तो क्या है कि अगर 2 रुपये मिलेंगे तो 2 बार हम लोग ट्रेडिंग कर पाएंगे उससे, मतलब कि 2 times एक्स्ट्रा, ठीक है। ये हो गया क्या, टारगेट। अब टारगेट में भी काफ़ी चीज़ें हैं कि हम लोग टारगेट कैसे फिक्स करना है, और एक होगा कि हमने टारगेट डिसाइड कर दिया, जैसे हमारा जो टारगेट है हमने डिसाइड कर दिया। अब आपको मैं बता दूं मार्केट में, ठीक है। अब जैसे क्या है, अब आपको मैं बताऊं कि जैसे ये मार्केट है, ठीक है, ये मार्केट है। आपको मैं बता दूं जैसे ये मार्केट है, आपको ये मार्केट में क्या होगा कि यहाँ पर हमने एंट्री ली। एक सेकेंड, आपको मैं सारा कुछ बताऊंगा बट थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, समझने पे आपको फोकस करना है, ठीक है। एंड जैसे हमने एंट्री ली, हमने अप साइड के लिए ली एंट्री ली यहाँ पर ओ मैन, ऑलराइट, ठीक है। हमने एंट्री हमने एंट्री ये जिस जो एक रेड कलर की नीचे से छोटी सी लाइन है एंड ऊपर येलो कलर की है, तो इस पर ये तो काफ़ी बड़ा है, मतलब बड़ा क्या मतलब, इस पर देखो, इसको मैंने 36 आप 36 समझ लीजिए, 36% का मैंने स्टॉप लॉस रखा, और ऊपर 340% मिल रहा है, तो एक काफ़ी मल्टीपल हो गया, करीब 1:4 का रेशियो हो गया, मतलब एक के बदले हमें 4 मिल रहे हैं। बट आपको इसको मैं और इजी वे में और बिल्कुल छोटे से तरीके से आपको समझा दूं तो हम लोगों को ये काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम है, इसलिए काफ़ी मतलब लंबा हमारे स्टॉप लॉस लग रहा है। बट अगर हम इसको कम छोटे से टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये काफ़ी छोटा हो जाएगा। अब हम लोग छोटे से टाइम फ्रेम में आ गए हैं, तो यहाँ पर हम लोग वही चीज़ अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमें कितना कितना का वो लेना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आपको मैं बता दूं कि मार्केट यहाँ पर ट्रेंडिंग है बिल्कुल से, यहाँ पर मार्केट हमारी जो है बिल्कुल से ट्रेंडिंग, फुल ट्रेंडिंग। ये देखिए, जैसे कि मैंने लाइन ड्रा की, पूरा फुल आपको ट्रेंडिंग मोड में मिलेगी। और जो मार्केट यहाँ पर है, यहाँ पर मार्केट रेंजिंग यानी साइडवेज मार्केट यहाँ पर हो गई है, यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो गई है, ठीक है। तो हमें साइडवेज मार्केट में
मतलब ट्रेडिंग करनी ही नहीं होती है। अगर आप ज़्यादा प्रो लेवल के हैं तो भी चाहे इतना प्रो हो, बट अगर इस पर भी अगर जब प्रो हो जाएंगे तो क्या होगा कि छोटे आप बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे मार्केट अगर रेंजिंग में है तो छोटे टाइम फ्रेम में आप ट्रेड ले सकते हैं। वहाँ पर आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कि मतलब अप है कि डाउन है, वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगी। बट अगर आप अभी नए हैं तो आप इसको थोड़ा सा अवॉइड करना। एंड आपको मैं बता रहा था जैसे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मार्केट बिल्कुल ट्रेंडिंग मूड में है। अब यहाँ पर अगर हमने एंट्री ली, यहाँ पर अगर हमने एंट्री ली तो क्या होगा, जैसे वहाँ पर काफ़ी 36 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिखा रहा था। 36% का काफ़ी होता है, ऑलमोस्ट हाफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर देखो सीधा सा यार फंडा है, एक भी परसेंट का स्टॉप लॉस नहीं होगा। 0.77 यानी 1% का भी स्टॉप लॉस नहीं है, ठीक है। बट अगर हम टारगेट देखें तो ऑलमोस्ट ये लो, मैं आपको सीधा 2 कर देता हूँ, 2 1:2 इसको 1 कर देता हूँ, आपको और बड़ा स्टॉप लॉस करा देता हूँ 1। हाँ जी, अब हम लोगों ने अगर यहाँ एंट्री ली, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ एंट्री ली तो क्या होगा, यहाँ एंट्री ली तो हमारा जो टारगेट है वो मिल गया। ये देखो 1:2 यानी नीचे 1 रुपये एंड ऊपर 2 रुपये हमें मिल रहे हैं। नीचे अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो 1 रुपये जाएगा एंड ऊपर 2 रुपये हमें मिल रहे हैं, ठीक है। फाइनली ये परसेंटेज में है एंड आपकी मनी के अकॉर्डिंग आपने कितने रुपए से इसमें एंट्री ली है उसके अकॉर्डिंग ही इस पर पैसा मल्टीपल होगा, ठीक है। आप अगर 100 रुपीज़ इस पर लगाएंगे तो क्या होगा, 1% मार्केट नीचे जाएगी तो 99 बचेंगे आपके, 1% ऊपर जाएगी, अरे 2% ऊपर जाएगी तो आपके सीधा 2 हो जाएंगे। आप सोचे होंगे 1.89 सीधा ऑलमोस्ट 2 कर देता हूँ। ये देखो 2 को भी मार्केट 2.25 हो गई है, बट मतलब मार्केट हो गई ऊपर, इसको क्रॉस कर गई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्या हुआ है कि ये 1:2 का रेशियो हो गया और हम पे ऐसी ट्रेड इस पर फाइंड करनी है मार्केट पे। जब भी हमें एंट्री लेनी है तो ऐसी ट्रेड फाइंड करनी है कि हमें आया कम से कम बिल्कुल एटलीस्ट 1:2, 1 के बदले 2 का रेशियो हमें मिलना ही चाहिए मार्केट से, ठीक है। तब हम लोग इस पर एंट्री लेंगे। फाइनली आप लोग ये पूरा प्लान समझ चुके, इस पर अब कुछ तो डाउट आपको होगा नहीं, सारा कुछ बता दिया। बट एक बार इसको मैं और अच्छे से ओवरव्यू बता दूं। सो बेसिकली इस पर लीग मेंशन है कि ट्रेडिंग प्लान। सो ट्रेडिंग प्लान आप समझ गए कि ट्रेडिंग प्लान में क्या आता है कि हमें पहले से प्लानिंग करके रखनी है कि कितने कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्जिट करना है। सो फाइनली ये हो गया ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान में आपको भी मार्केट के काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे ऑप्शन हो गया, इक्विटी हो गए, फ्यूचर, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो, काफ़ी सारे हो गए। बट उस पर भी क्या होगा, उस पर भी एक टाइम फ्रेम होगा। आपको अगर कम पैसे से मतलब आपको जल्दी ट्रेडिंग करनी है, जल्दी एंट्री लेनी है, जल्दी एग्जिट करना है, सो आपको छोटे से टाइम फ्रेम में एंट्री करनी पड़ेगी। बट मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हैं तो काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम में आप एंट्री करिए। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड होगा वो इतना कंफ्यूज में नहीं रहेगा, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में आपको जल्दी पोजीशन लेनी पड़ती हैं। और छोटे टाइम में क्या होगा कि जो पोजीशन होगी अगर आपसे मिस हो जाएगी, मिस का मतलब आपका छोटे टाइम फ्रेम से आपने स्टॉप लॉस तो नहीं लगाया सपोज करिए, तो क्या होगा कि अगर ज़्यादा टाइम फ्रेम में चली गई तो वहाँ भी आप आइडिया लगाते रहेंगे। अगर एवरेजिंग इस पर करनी भी नहीं होती, करनी नहीं चाहिए, ठीक है। करने के लिए आप कर सकते हैं बट करनी नहीं चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर मार्केट मान लो आपके डायरेक्शन में आई भी नहीं तो वो सीधा ऊपर निकल जाएगी, बट आपका जो पोजीशन हो जाएगी कभी ना कभी तो एग्जिट हो ही जाएगी। जब मार्केट आपकी डायरेक्शन में नहीं होगी तो आपका सारा जो मनी है एक ही ट्रेड में चला जाएगा। सो हम लोग मार्केट के टाइप समझ चुके एंड रिस्क हमें 1 से 3% के बीच पे रिस्क लेना है। एंट्री भी आपको मैंने बता दी, जब मार्केट ट्रेंडिंग हो तभी आपको, अगर आप स्टार्टिंग के मतलब आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो ट्रेंडिंग मार्केट में ही केवल एंट्री लें, बाकी आप भूल जाएं। जो बाकी सारा कुछ है इस पर आप अभी अवॉइड करें, क्योंकि आपको पहले एक ही चीज़ फाइंड करनी होती है। अगर आप एक चीज़ अच्छे से सीख जाएंगे तो आपको एक ही चीज़ काफ़ी सारा प्रॉफिट दे देगी। अब मार्केट की कंडीशन भी हमने मतलब मार्केट की जो कंडीशन है वो भी जान ली कि मार्केट रेंजिंग एंड ट्रेंडिंग। रेंजिंग में 2 पॉइंट आते हैं, अप एंड डाउन।
रेंजिंग में सिंगल 1 पॉइंट आएगा, ट्रेंडिंग में 2 पॉइंट आएंगे। ये लोग भी हमने समझ लिया। लास्ट 7वां पॉइंट टारगेट भी हमने डिसाइड कर लिए कि हमें कम से कम एटलीस्ट 1:2 का रेशियो हमें चाहिए ही चाहिए। अगर आप ये फुलफ़िल करेंगे, मान लीजिए आप ये 100% अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे, तो हमेशा आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। बिकॉज आप 1 ट्रेड अगर आपकी लॉस में जाती है, तो अगर 1 ट्रेड लॉस में जाती है, 1 ट्रेड प्रॉफिट में जाती है, ठीक है, आप खोएंगे 1 एंड 1 में पाएंगे 1, तो आप हमेशा 1 फ़ायदा रहेंगे। मतलब 2 रुपये आपने पाया, 1 रुपये खो दिया, बट 1 रुपये हमेशा आपका प्रॉफिट रहेगा। सपोज करिए आप जो है कि 50, ये तो 50 की एक्यूरेसी हो गई। ये भी आप एक्यूरेसी के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, बट आपको यही समझ लीजिए, आपने अगर 2 ट्रेड की, 2 गलत निकली, 1 सही निकली, तो भी आप बराबर में रहेंगे, मतलब आप घाटे में नहीं रहेंगे। सो आपको ये 2 चीज़ें बिल्कुल क्लियरली अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये तो हमने समझ लिया। अब आते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। अब दूसरी चीज़ आपको क्या बताऊं, हमने मार्केट भी समझ लिया एंड ये कैंडल स्टिक भी समझेंगे, बट अभी इससे और पहले आपने मार्केट समझा, ये भी समझा, लेकिन इसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट आपको मैं इसके बाद का जो पहला रूल है ये बता दिया मार्केट के बारे में, दूसरा रूल आपको बताता हूँ, ठीक है। ये तो बीच का काफ़ी, क्योंकि यार ये काफ़ी बड़ा कोर्स होता है, मतलब काफ़ी कुछ सीखना होता है। सो आपको बिल्कुल रूल के हिसाब से मैं बताऊंगा। हाँ जी, ठीक है, मिल गया। अब ये फ़ोटो जो है, तो इस पर हम लोग देखेंगे ट्रेडिंग प्रोसेस फ्लो चार्ट। मतलब जो ट्रेडिंग का प्रोसेस है उस पर हमें क्या करना है, ठीक है। ट्रेड करने से पहले बिफोर यू ट्रेड करने से पहले व्हाट्स द ट्रेंड, मतलब कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, या रेंज मतलब साइडवेज ट्रेंड है। 3 ट्रेंड होते हैं, ठीक है, 3 ट्रेंड होते हैं, अप, रेंज, डाउन, ठीक है। 3 ट्रेंड आपको मिलेंगे। एक मिलेगा जो बुलिश होगा, एक होगा रेंजिंग में होगा, एक होगा बियरिश होगा। 3 ट्रेंड होंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग में एंट्री लेने से पहले आपको ट्रेंड फाइंड आउट करना है कि कौन सा ट्रेंड है। इस पर सपोज करिए आपको बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। अगर बुलिश ट्रेंड है तो क्या होगा कि इस पर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये भी होता है। आपको अगर मैं चार्ट पे दिखाऊंगा, चार्ट पे, ठीक है, आपको मैं चार्ट पे भी दिखा दूँ। हाँ, अगर बुलिश ट्रेंड है, सपोज करिए, चलो एग्जांपल मैं आपको कहाँ दे दूँ, एग्जांपल इसी पे दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल बढ़िया बन जाएगा। यहाँ पर सपोज करिए बुलिश ट्रेंड है ये, सपोज करिए बुलिश ट्रेंड है, तो मार्केट ऊपर को जा रही है, सपोज करिए बुलिश ट्रेंड है, मार्केट बुलिश में क्या होगा, मार्केट ऊपर को जाएगी। तो सपोर्ट में हम लोगों को सपोर्ट में अगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेंगे, सपोर्ट भी 2 तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है ट्रेंड लाइन का, एक होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको मैं बता दूं ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सीधा एक नीचे से लाइन, मान लीजिए ये सपोर्ट, आपको इसको मैं बता दूं, ठीक है, यहाँ के लिए यहाँ ये सपोर्ट है, नहीं नीचे के लिए ये सपोर्ट है। ये चीज़ एक होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नीचे से, मतलब कहीं से भी, अगर कहीं भी यहाँ पर एक ये सपोर्ट होगा, यहाँ ऐसे आपको मल्टीपल सपोर्ट मिलेंगे, ठीक है, मल्टीपल सपोर्ट मिलेंगे।
तो ये सपोर्ट होते हैं कि बिल्कुल टॉप एंड बॉटम वाले, ठीक है। बट जो ये सपोर्ट होगा ट्रेंड लाइन का, इसका सपोर्ट होगा नीचे। एंड ट्रेंड लाइन के लिए आपको मैं बता दूं कि अगर इसके ऊपर भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, एक सेकंड यार, एंड इसके ऊपर अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये ऊपर का रेजिस्टेंस हो जाएगा। मतलब ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस वैसे ड्रॉ करेंगे, मतलब वैसे का मतलब क्या होगा यार, ये सीधा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में होते हैं, बट आपको उस पर अभी ज़्यादा फोकस नहीं करना। अभी मैं ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। नहीं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीधा ऐसे होते हैं। मान लीजिए नीचे वाला हो गया मेरा सपोर्ट, ऊपर वाला हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है, ये ऐसे होते हैं। बट आपको मैं ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि इस पर आपको ऐसे मिलेंगे कि आपको, जैसे अगर मार्केट बुलिश है तो यहाँ पर ऐसे आपको देखने मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है। तब यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाती है वहाँ से आपको एग्जिट कर देना है तुरंत। अब आते हैं दूसरे में। हाँ जी, सो क्या है कि अगर मार्केट साइडवेज है तो क्या है, वेट फॉर द ब्रेकआउट। सपोज करिए मार्केट साइडवेज है। साइडवेज का मतलब रेंजिंग मार्केट है, ना अप जा रही है ना डाउन जा रही है, सीधा एक ही लेवल पे है। तो हमें वेट करना है कि मार्केट ट्रेंडिंग में आए, या अप जाए या फिर डाउन जाए। तो यहाँ पर हमें एक ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। एंड थर्ड में है बियरिश मार्केट। बियरिश आपको मैं बुलिश भी बता दिया, बियरिश भी बता दिया कि बियरिश में मार्केट नीचे जाएगी, बट हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस पे हमें वेट करना होता है, ठीक है। जैसे हमने सपोर्ट उस पर जब सपोर्ट पे जब ट्रेंडिंग मार्केट थी, मतलब बुलिश मार्केट थी, तो उस पर हमने सपोर्ट पे एंट्री लिया था। अब इस पर जो ये मार्केट जब बेरिश होगी तो हमें रेजिस्टेंस पे एंट्री लेनी है। अगर जो रेजिस्टेंस पे जो प्राइस गया है, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस पे प्राइस पहुंच गया है तो हमें एंट्री लेनी है, नहीं तो अवॉइड करनी है एंट्री। इस पर ये देखो, इस पर यही लिखा है, अगर पहुंच गया है प्राइस तो हमें एंट्री लेनी है, नहीं तो अवॉइड करनी है, नहीं लेनी है, ठीक है। आपको मैं लाइव चार्ट में दिखाऊँ, एक बार पूरा ये मैं फिर से क्लियर कर दूँ, क्योंकि समझने में आपको काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होगा। कोई बात नहीं, बस आ गए हम लोग अपने चार्ट पे। एंड इसको मैं और क्लियरली आपको अगर दिखाऊँ तो ये आ गया। हाँ जी, अब सपोज करिए ये यहाँ से, ये मैंने छोटे टाइम फ्रेम में तो छोटा सा इसका ट्रेंड बना है। तो मार्केट मान लो ऐसे बुलिश नीचे की साइड है, मार्केट अगर नीचे की साइड है, ठीक है, मार्केट अगर नीचे की साइड है तो क्या करना है हमें, देखो मार्केट ऐसे ही है। अगर मार्केट ऐसे है तो ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में हमें एंट्री लेनी है हमेशा, डाउन ट्रेंड में हमें एंट्री लेनी है हमेशा। रेजिस्टेंस ऊपर हो गया, ये ऊपर रेजिस्टेंस हो गया, और नीचे ये हो गया सपोर्ट हमारा, ठीक है। अब इस पर मैंने ड्रा करूँ, इस पर हमारा ये हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया। ऊपर हमें एंट्री लेनी है, एंड ऊपर हमें एंट्री लेनी है, और नीचे हमें अवॉइड करना है, ठीक है। अवॉइड का मतलब वो हमारा टारगेट हो जाएगा अगर हम लेना चाहेंगे तो। बट अगर हमें यहाँ से, आप समझ लें कि यहाँ से प्राइस ओवर नहीं होना चाहिए। हमारी ट्रेंड लाइन से अगर प्राइस ओवर हो रहा है, मतलब वहाँ पर हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए। या फिर हमारे जो ट्रेंड लाइन है वहाँ पर प्राइस नहीं पहुँच रहा है तो भी एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ओके, अब आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा, काफ़ी कुछ, अब आपको भी कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, ठीक है। अब आपको भी काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हमने काफ़ी कुछ सीख लिया। बट आपको हमेशा सीखने पे फोकस रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप आधा अधूरा ज्ञान लेके मार्केट पे पहुंच जाएंगे तो मार्केट आपको तुरंत पटक देगी वहीं पर। भाई मार्केट में, क्योंकि मार्केट जो हम लोग सीखते हैं और मार्केट में जो प्रैक्टिस करते हैं,
तो वो बिल्कुल अलग होता है। ऐसा नहीं कि जो हम लोग सीखेंगे वैसा ही हमें मार्केट में मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर भी जैसा आप लोग पढ़ते हैं ना, और वैसा ही ज़रूरी नहीं कि आप एग्ज़ाम में लिख के आएँ, सेम वैसा ही होता है। आप जैसा यहाँ पढ़ेंगे तो ज़रूरी नहीं कि मार्केट वैसे ही आपके जैसे परफॉर्म करे, ऐसा नहीं होगा। सो हम लोगों को पहले बिल्कुल मजबूती से इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने का मैं आपको बता दूं कि काफ़ी नॉलेज लेना है एंड ऐसे ट्राई करना है लाइव मार्केट में, चार्ट में, और उसके बाद हमें काफ़ी कुछ जब सीख जाएंगे, नॉलेज हो जाएगा, उसके बाद हमें एंट्री लेनी है। आप डेमो के लिए तो आप एंट्री ले सकते हैं, बट आपका जब एक्चुअल मनी लगा होगा तब वहाँ पर आपको थोड़ा समझ के काम करना पड़ेगा। देखो जैसे आपको मैं बता रहा था जो ट्रेंडिंग एंड अप ट्रेंड थे, तो देखो यहाँ ऐसे ऐसे खींचेंगे तो ऐसे तो यहाँ बन ही नहीं रहा ना ट्रेंड। मैंने आपको बताया था ट्रेंडिंग। अब जब हम यहाँ लेंगे ट्रेंड तो यहाँ तो ऐसे बन ही नहीं रहा ना, तो फिर हमें बहुत अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब बहुत अच्छे से नॉलेज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि तभी हम लोग इस पर सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो आएंगे एंड अपना जो पैसा है, जो मनी है, वो इस पर डुबो देंगे एंड यहाँ से निकल लेंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अच्छे से प्रॉपर्ली सीखना है, उसके बाद हमें अप्लाई करना है। सो फाइनली हम लोगों ने इसके बारे में सीख लिया, हमें कहाँ पर एंट्री करनी चाहिए, एंड कहाँ पर नहीं करनी चाहिए, एंड कितने परसेंटेज का हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें तो जो मार्केट होती है उस पर आपने भी अभी देखा है, आपको एक बार फिर से मैं दिखा दूँ, काफ़ी सारे ये होते हैं कैंडलस्टिक, काफ़ी सारी होती हैं, बट हमें कैसे पहचान में आएगी कि कौन से कैंडलस्टिक पे कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर नहीं लेनी है, ठीक है। हाँ, मैं बात कर रहा था कैंडलस्टिक काफ़ी तरीके की होती हैं। अब हमें यहाँ पर ऐसे अगर कैंडलस्टिक, ये वो जो आपको मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस वो बताया था, वो तो दूसरा रूल हो गया, मतलब दूसरा क्या मतलब एक दूसरी स्टाइल हो गई। इस पर काफ़ी सारी स्टाइल हैं, सभी के ट्रेडिंग करने का तरीका, सभी का रूल अलग अलग है। सो आप जिस रूल में आपकी मास्टरी हो, कहने का मतलब जिस रूल को आपने ज़्यादा प्रैक्टिस किया उसी पे आप ट्रेड करें। दूसरे के कहने पे आप इस पे ये नियम अप्लाई करें, कहीं मोबाइल में देख लिया, कहीं देख लिया, वो आपको रूल अप्लाई नहीं करना है, इससे आप ही का नुकसान होगा। सो आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि इस पे ट्रेडिंग हर इंसान अलग अलग, सभी का तरीका अलग होता है, इसीलिए मार्केट कोई कहीं पे हमेशा चलता रहता है। अगर एक ही प्राइस, एक ही पॉइंट पे कोई बंदा, कोई इंसान, सारे इंसान, आप ये भी समझ लें, सारे इंसान एंट्री लें तो मार्केट एक ही रेंज में रहेगा एंड ना ऊपर जाएगा कभी फ्यूचर में, एंड ना लॉस, मतलब ना नीचे आएगा, एक ही रेंज में रहेगा। अगर सभी इंसान एक ही जैसे ट्रेडिंग करें। आप सपोज करिए जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कोई नहीं कर रहा होगा, जब कोई कर रहा होगा तब आप नहीं कर रहे होंगे। तो ये मार्केट सभी का नहीं होता है, मतलब कि मार्केट अपने हिसाब से चलता है कि कहीं मतलब आप जहाँ पर भी सोचेंगे कि यहाँ से अगर मार्केट जाएगा तो ज़रूरी नहीं कि वहीं से भी आपके हिसाब से मार्केट चले। सो हमें ये अवॉइड करना है। एंड रूल एंड रेगुलेशन, सिंपल सा बता रहा हूँ, अगर रूल एंड रेगुलेशन से अकॉर्डिंग आप इस पर ट्रेड करेंगे तो आप काफ़ी लंबे समय तक इस पर सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो आएंगे एंड बहुत जल्दी अपना सारा पैसा इस पर खो देंगे। सो फाइनली हमें जो लर्निंग पे फोकस करना है, आपको मैंने काफ़ी बता दिया। एंड अब आपको बताऊं कैंडलस्टिक के बारे में, अगर आप जानना चाहेंगे तो ये भी काफ़ी बोरिंग टॉपिक है, बट अगर आप समझ जाएंगे, सीखेंगे तो काफ़ी अच्छा आपके लिए। तो कैंडलस्टिक के भी बारे में आपको मैं बताऊंगा, बट अगर बोलो तो इसी वीडियो में बता दूं, नहीं तो फिर दूसरी वीडियो में बताऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि अभी ये 40 मिनट की वीडियो हुई है, सो इसी पे हम लोग कवर कर लें, ठीक है। हाँ, इसी वीडियो पे कवर कर लेते हैं कैंडलस्टिक। सो कैंडलस्टिक क्या है कि ये एक प्रकार की स्टाइल है, इस पर ट्रेडिंग की एक स्टाइल है। मतलब यहाँ हम लोग एक कैंडलस्टिक 1 मिनट की हो सकती है, 1 घंटे की हो सकती है, 1 दिन की हो सकती है, 1 हफ्ते की, 1 महीने की, ठीक है। तो इस बेस पे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं कि इस पे हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट में आगे क्या होगा। जब ये पर्टिकुलर एक दिन, आज जैसे आज की कैंडलस्टिक एक कैंडल बन गई, हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे अगले दिन क्या होगा, इसे बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होता है कि मार्केट हम लोग कैंडलस्टिक के हिसाब से देखते हैं
कि अब कैंडल ये वाली कैंडल बनी है तो अब कौन सी कैंडल बन सकती है। एंड अब इस पर क्या होगा कि इस पर हम लोग कैंडल स्टिक के हिसाब से एंट्री एंड एग्जिट करते हैं। इस पर हम लोग ट्रेंड लाइन के हिसाब से इस पर वो नहीं करते हैं कि यहाँ पर हम वो कर देंगे। इस पर अगर हम लोग एंट्री करेंगे, अगर हमारी डायरेक्शन में मान लो हमने बड़े टाइम फ्रेम पे एंट्री लिया, छोटे टाइम फ्रेम में एग्जिट कर देंगे। मतलब बड़े टाइम फ्रेम में हमने देखा कि मार्केट ऊपर है, बुलिश है, ठीक है, हमने बड़े टाइम फ्रेम में एंट्री लिया कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, तो हमने छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री लिया। कहने का मतलब छोटे टाइम फ्रेम में देखा तो इसका छोटी छोटी कैंडल काफ़ी ज़्यादा बनेगी। बड़े टाइम फ्रेम में जैसे सपोज करिए एक दिन में एक कैंडल बनी तो एक घंटे के लिए 24 कैंडल बनेगी। एक घंटे के लिए क्योंकि 24 घंटे होते हैं, ठीक है, वैसे ही इस पर कैंडल स्टिक बनती है। अब इस पर देखते हैं कैंडल स्टिक में। तो कैंडल स्टिक के लिए बेसिक है, एंड बेसिक का मतलब कि कैंडल स्टिक में क्या क्या होता है। तो आपको अगर मैं एक पर्टिकुलर कैंडल की बेसिक बताऊं, तो जैसे ये ग्रीन कैंडल है। अब ग्रीन कैंडल में क्या होगा कि बेसिक में इसके एक कैंडल स्टिक है, इसका 4 तरीके की, एक है हाईएस्ट प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस, लोवेस्ट प्राइस। सपोज करिए कि जब मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट बिल्कुल टॉप पे होती है, टॉप का मतलब वो मार्केट नहीं, कैंडल स्टिक की बात कर रहा हूँ। मार्केट तो टॉप पे कभी मतलब होती भी है, एंड आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि मार्केट कहाँ पर जाएगी। बट एक पर्टिकुलर कैंडल स्टिक हम लोग, जैसे आपको मैं बताऊँ कि ये कैंडल स्टिक है जो ये ग्रीन कलर की, इसका जो हाईएस्ट प्राइस ये देखो, अब आपको उम्मीद करता हूँ दिखाई दे रहा होगा, ये ऊपर टॉप का, ये जो टॉप का है इसे बोलते हैं हाईएस्ट प्राइस। मार्केट यहाँ तक प्राइस यहाँ तक गया था, बट वहाँ से आके के ये क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर जो बॉडी बनी है, मतलब जो इसकी जो मोटाई है, जो बॉडी बनी है इसकी, तो यहाँ पर आके रुक गई। सपोज करिए मार्केट 20 रुपये पर गई थी, ये टॉप हो गया 20 रुपये एंड ये हो गए 15 रुपये। मतलब 20 रुपये तक मार्केट गई थी बट 15 रुपये पे आके रुक गई। ये हो गया 20 रुपये हाईएस्ट प्राइस, क्लोजिंग प्राइस हो गया 15 रुपये। अब ऐसे ही नीचे देख रहे हैं। अब नीचे का जो लोवेस्ट प्राइस है एंड ओपनिंग प्राइस है। अब लोवेस्ट प्राइस में क्या होता है कि सपोज करिए 1 है, ठीक है, ये लोवेस्ट प्राइस 1 है, ऊपर ये 5 है ओपनिंग प्राइस, यानी 5 रुपये से ओपन हुई। तो ऐसे जब कैंडल ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी ओपनिंग, यानी 1 रुपये से बिल्कुल से ये इसका कम पैसा 1 रुपये गया, बट इसकी ओपनिंग 5 रुपये से हुई। अब 5 रुपये से होकर के 20 रुपये गई एंड 15 पे क्लोजिंग हो गई, ठीक है। अब जब 15 पे क्लोजिंग हो गई तो इसका स्टाइल अलग होगा। ये तो ग्रीन था कि ये यहाँ स्टार्टिंग, यानी स्टार्टिंग से लेके एंड तक गया, बट जो रेड कलर की कैंडल है इसमें एंड से लेकर स्टार्ट होगा, मतलब टॉप से लेकर बॉटम पर जाएगा। और सपोज करिए कि यहाँ अपर साइडो का मतलब वही हो गया अपर प्राइस, ठीक है। हाँ जी, एक सेकेंड। हाँ, अपर साइडो की बात कर रहे थे। तो हमारा ये जो कैंडल स्टिक है इसकी ऊपर की पोजीशन हो गई एंड बीच की हो गई रियल बॉडी, मतलब जो भी इसकी मोटाई होती है कैंडल स्टिक की वो हो गई बॉडी, एंड नीचे की लोअर साइडो। आप इसको विक भी बोल सकते हैं, विक बोलते हैं, बट सभी का मतलब हर चार्ट में आपको अलग अलग चार्ट देखेंगे, वहाँ पर एक अलग अलग चीज़ दिखाई देगी, मतलब अलग आपको मिलेगा। एंड आप अगर ऐसे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको अलग अलग तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट इसके कैंडल स्टिक के भी काफ़ी तरीके होते हैं, मतलब काफ़ी डिज़ाइन के कैंडल स्टिक आपको मिल जाएंगे। जिस प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड करेंगे उस पर आपको काफ़ी टाइप की कैंडल स्टिक मिल जाएंगी, बट ज़्यादातर यही कैंडल स्टिक हम लोग यूज करते हैं। सो इसके बारे में बताया गया है। ओके, अब हम लोग कैंडल स्टिक के जो बेसिक थे वो समझ गए कि कैंडल स्टिक में चार चीज़ें होती हैं। एक बिल्कुल जब कैंडल स्टिक टॉप पे जाती है वो पॉइंट हो गया, एक जहाँ टॉप पे आके थोड़ा सा डाउन मार के रुक जाती है वो पॉइंट हो गया, एंड नीचे हो गया कि जहाँ से स्टार्ट होती है बॉडी बनाना चालू करती है, बट वो एक हो गया जो बिल्कुल से बॉटम होता है, जहाँ से बिल्कुल से पहुँच गया होता है, स्टार्टिंग पॉइंट आप बोल सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है।
एंड आप यहाँ पर देख लें ये डोजी है। डोजी कैंडल स्टिक में क्या होता है, सेम डोजी कैंडल स्टिक में बॉडी बिल्कुल बनती ही नहीं। आपको मैं बोलूँ, इसमें डोजी जो कैंडल स्टिक होती है इसकी जो बीच की इसकी जो बॉडी है ये इसकी बनती नहीं। अपर होता है बिल्कुल एक स्टिक होती है एंड इस पर बिल्कुल छोटा सा प्लस, आप प्लस समझ सकते हैं, प्लस के जैसे इस पर इसके जो जब ये बनता है तो प्लस के जैसे, तो इसको डोजी कैंडल बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ये स्पिनिंग टॉप है, अब ये कैंडल स्टिक समझ सकते हैं। जैसे आप जो अगर थोड़ा टेक्निकल हो गए तो मान लीजिए जैसे आप डायोड देखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का जो डायोड होता है सेम वैसा है, तो इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। एंड ये मारू बाजू है। तो ये कैंडल स्टिक के अलग अलग टाइप हैं, आप समझ सकते हैं। इसमें क्या है कि विथ अपर एंड लोअर बनी ही नहीं, तो अगर इसमें डंडी नहीं बनती है, केवल बॉडी बनती है, सो ये मोरू बाजू बोलते हैं। एंड ये स्टार हो गया। सो ऐसे काफ़ी सारी मतलब कैंडल स्टिक होती हैं। ये आपको मैं थोड़ा क्या मैं आपको डिटेल में आपको मैं बताऊंगा, बट क्या है कि आपको पहले ऐसे समझना पड़ेगा। ठीक है, एंड अगर आप इसको चार्ट में भी देखेंगे तो काफ़ी सारी आपको मिल जाएंगी चार्ट पे भी। हम लोग किसकी बात कर रहे थे, डोजी की। ये देखो, आपको मैं लाइव डोजी दिखा दूं। लाइव डोजी ये हो गया, ये देखो, ये वाली जो हमारी कैंडल स्टिक है, ये वाली जो कैंडल स्टिक है ये डोजी है। ये कैंडल स्टिक है, ये डोजी है। एंड ऐसे ही काफ़ी सारी कैंडल स्टिक बनती हैं। अब जब ये कैंडल स्टिक बनती हैं तो क्या होता है कि इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड लेते हैं। अगर कैंडल स्टिक जो पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग अगर ट्रेड लेते हैं तो हम लोग यही फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी कैंडल बनी है अभी। अब ये काफ़ी सारी कैंडल स्टिक हैं, बट अगर इसको हम चार्ट में देखेंगे, लाइव चार्ट में देखेंगे, काफ़ी सारा टाइम लगेगा एंड हमें चार्ट पे खोजना पड़ेगा, जिससे भी आपको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या है, मतलब मैं चार्ट पे देखूंगा, क्योंकि यहाँ सिंगल कैंडल थी तो आसानी से मिल जा रही थी, बट यहाँ मल्टीपल कैंडल हैं, सो देखने में मतलब लाइव चार्ट देखने में काफ़ी टाइम लगेगा। सो आपको मैं यहीं बता देता हूँ कि जैसे ये हैमर हो गया, हैमर ओके, आपको मैं बता दूँ कि जैसे हैमर है तो आप ये तीन अवॉइड करिए। ये चार्ट ही मतलब ऐसा बनाया गया है। हैमर ये लास्ट वाली, आप ग्रीन कैंडल को देखिए, जैसे इसमें बुलिश लिखा है, मतलब इसके बारे में बताया गया है कि आप इनको अवॉइड करिए। जैसे ये हैं ये तीन, ये रेड, इनको अवॉइड करिए। एंड ये लास्ट वाला देखिए, इसमें क्या है कि केवल नीचे बॉटम में केवल विक बनी है एंड ऊपर बॉडी बनी है टॉप पे हथौड़े की जैसे, इसीलिए इसको हैमर बोलते हैं। हैमर हो गया। अब इस पे उल्टा बन गया, ये देखो इसका अपोजिट है। ठीक है, ये देखो, तो ये हो गया इन्वर्टेड हैमर, इसी का उल्टा ये बन गया, तो ये हो गया इन्वर्टेड हैमर। ऐसी काफ़ी सारी हैं कि आप बुलिश स्पिनिंग टॉप, ये डोजी हो गया। ठीक है, बट इस पर आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा सा चार्ट है, इसकी जो प्रिंट है चार्ट का वो इस पर विजिबल नहीं है क्लियर। ऐसे काफ़ी सारे हैं, शूटिंग स्टार हो गया, बुलिश स्पिनिंग टॉप हो गया, एंड काफ़ी सारे हैं। ठीक है, पियर्सिंग, बुलिश, इंगल्फिंग, हरामी, ये सारा कुछ इस पर आता है कि आप नाम सुन के भी कंफ्यूज हो जाएंगे, काफ़ी नाम है इस पर। ठीक है, जैसे ये हो गया ट्वीजर टॉप, तो ये डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है। ऊपर हमने सिंगल देखा कि इस पर एक एक कैंडल के बारे में बताया गया। जैसे ये रेड वाली है तो ये शूटिंग स्टार हो गई। आप ये तीन ग्रीन कैंडल हैं इसको अवॉइड करिए, मतलब आप इनको अनदेखा करिए एंड इस पर फोकस करिए रेड वाली को। ठीक है, ऐसे नीचे दो कैंडल स्टिक के बारे में बताया गया है कि जो दो कैंडल स्टिक का हम लोग ऐड करते हैं तो क्या नाम उनका होता है। ठीक है, अब क्या नाम होता है उनका, जैसे बुलिश किगर, बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश हरामी, ये लोग जब पियर्सिंग लाइन, मतलब कि जब ये हम लोग डबल कैंडल ऐड करते हैं तो काफ़ी सारे मल्टीपल नाम बनते चले जाते हैं। बट ये काफ़ी एक लंबा टॉपिक है
आपको इस पे भी काफ़ी सारा टाइम देना पड़ेगा, तब आपको ये टॉपिक समझ पे आएगा कि आखिर ये होता क्या है। तो हमने अभी डबल का देखा, अब इसके बाद डबल के बाद क्या होता है कि ट्रिपल का भी होता है, ठीक है। अगर ट्रिपल कैंडल की बात करेंगे तो ट्रिपल में मॉर्निंग स्टार हो गया, 3 वाइल शोल्डर हो गया, 3 लाइन स्ट्राइक हो गया, मॉर्निंग डोजी स्टार हो गया। तो तीन लाइनों में होगा था कि जब हम लोग 3 कैंडल को ऐड करेंगे उसकी भी जो पोजीशन बनेगी हमें वो नाम मिलेगा, ठीक है। तो इसमें तीन कैंडल ऐड होती हैं। तो ऐसे ही है कि सभी का अलग अलग सीन है। एंड ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, बट ये काफ़ी आपको बोरिंग भी लग रहा होगा, बट अगर जिसका रियल में इंटरेस्ट होता है मार्केट में, वो उसके लिए ज़रूरी होता है, मतलब वो तो सीखता ही है। एंड अगर टाइम पास करना होगा तो फिर क्या होगा कि हम लोग ये अवॉइड करेंगे। फिर क्या होगा कि अगर जो टॉपिक हमें बोरिंग लगता है सब्जेक्ट में, सपोज करिए आप कोई भी क्लास में हो, जो टॉपिक हमें बोरिंग लगता है आप उसको अगर अवॉइड करेंगे, उसी पॉइंट में उसी टॉपिक पे आपके नंबर कम आएंगे। सीधा सा फंडा है। अगर आप ये टॉपिक को अवॉइड करेंगे तो थोड़ा कम रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसके अलावा भी अदर टॉपिक हैं, उन पर अगर आपको इंटरेस्ट लगता है तो उन पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो सिंपल सा है कि हमें जो अगर इस फील्ड में आना है तो सारा कुछ सीखना पड़ेगा। सारा कुछ अगर आप सीख जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी कुछ नॉलेज हो जाएगा। अब बात करते हैं अदर दूसरे की। अब अगर अदर दूसरी बात करते हैं तो देखते हैं अब दूसरा कौन सा होगा, ठीक है। हाँ जी, अब ये कैंडल स्टिक पैटर्न गाइड इस पर आपको काफ़ी क्लियरली विजिबल होगा, शायद इस पर दिखाई देगा था। हाँ ये देखो, हैंगिंग मैन ए लोअर शेडो मस्ट बी ट्विस्ट लेंथ ऑफ रियल बॉडी। मतलब इसमें लोअर शेडो को मतलब कि जब आप इस पर बॉडी नीचे की साइड इस पर बॉडी नहीं मिलेगी, टॉप पे आपको केवल बॉडी मिलेगी, तो ये लोअर शेडो, तो इसको ये बेरिस में आया है हैंगिंग, और इसका नाम हैंगिंग मैन है, ठीक है। ये बट इस पर कोई कलर मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं। हम लोग कलर में अगर आप बात करें तो ये बुलिश इंगल्फिंग हो गया, बट ये डबल कैंडल के नाम है। इसके बारे में भी बताया गया है कि कैसा कैसा होगा। तो अभी आप एक बार ओवरव्यू के हिसाब से देख सकते हैं। अगर डिटेल में इस पर करीब 2-3 घंटे का टाइम चाहिए तो डिटेल में हम लोग बाद में जानेंगे, तो इसको स्किप करते हैं। हाँ, पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पार्ट में इस पर काफ़ी छोटी सी काफ़ी कम कैंडल है, तो इसको आपको मैं डिटेल से बता दूँ सीधा सा। ये ड्रैगनली डोजी है, ठीक है। इस पर अगर ये हमें बनता दिखाई देता है तो हमें क्या करना है कि बाई करना है। एंड मॉर्निंग स्टार इस पर 3 है, 2 रेड कैंडल है, 1 ग्रीन कैंडल है। एक रेड कैंडल काफ़ी बड़ी है और एक रेड कैंडल छोटी है, बट इसकी बॉडी से ऊपर की बॉडी में बनी है ग्रीन कैंडल। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बाई करना है। नीचे हैमर कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर अगर हैमर अपोजिट डायरेक्शन में बनता है तो क्या करना है, यहाँ पर हमें सेल करना है। सो ये यही बताया गया है कि जब हमें बुलिश, मतलब जब मार्केट बुलिश में हो या फिर ये प्रकार की कैंडल स्टिक बने तो हमें कौन सा एक्शन लेना है, बाई करना है या फिर सेल करना है। तो 3 के पेयर में ये हैं। एंड आपको एक मेन 2 चीज़ बता दिया, बाई करना, सेल करना। एंड एक होता है कि हमें कुछ भी नहीं करना। अब आप बोलो कुछ भी नहीं करना, ये करना होता है जब मार्केट रेंजिंग होती है, बट वो फिर एक काफ़ी सारी कैंडलों का ये एक पेयर होता है, वो रेंजिंग मार्केट कहलाती है। जब मार्केट में ना अप होता है ना डाउन होता है। बट एक हमें होता है कि जैसे ट्रेंडिंग में एक कैंडल स्टिक के हिसाब से, हम पर्टिकुलर कैंडल स्टिक के हिसाब से अगर हम लोग परफॉर्म करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो क्या होता है कि अगर ये इनडिसीजन, ठीक है।